हेलो एवरीवन। चैप्टर तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज हम पीवाईक्यूज़ को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट्स विद पीवाईक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की एंशियंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को लिखिए या फिर एग्जामिन करिए। तो 15 to 20 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। चलो देखते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है स्टडी के लिए, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट एंड मटेरियल एविडेंस प्रोवाइड करता है पास्ट का। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिलायबल सोर्स है स्टडी के लिए फॉर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज ये हमें डायरेक्ट मटेरियल प्रोवाइड करती है पास्ट के। These sources include excavation, inscription, coins, monuments, tools, pottery, seals and paintings. Excavations होते हैं जो डग आउट करके जो सामान निकाले गए। इंस्क्रिप्शन वो होते हैं जो रिटन टेक्स्ट होते हैं। कोइंस यानी कि सिक्के। मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो इमारतें हमें ज़मीन के नीचे से मिली हैं। टूल्स जो उनके औजार हमें मिले हैं। पॉटरी का सामान यानी कि मिट्टी का जो सामान हमें मिला है। सील्स यानी कि जो मोहरें मिली हैं। पेंटिंग्स जो मिली हैं। Excavations at sites like Harappa, Mohenjo-daro, Lothal and Kalibanga reveal the existence of well-developed urban civilization. जो हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, लोथल है, कालीबंगा है, ये हमें बताते हैं कि उस टाइम पे हम वेल डेवलप अर्बन सिविलाइजेशन की तरह रहते थे। ये भी किस चीज़ में आता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है। नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल हिस्ट्री की, हमारे यहाँ की राजनीति का इतिहास कैसा था, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता था, पुलिस फोर्स ये सब तो होती नहीं थी, पर आर्मी कैसे वर्क करती थी, रिलीजन कैसा था, धर्म और सोशल लाइफ यहाँ पे कैसी थी लोगों की। जो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो मेजर सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री के लिए। जो कॉइन्स है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रूलर्स के बारे में, उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनकी ट्रेड के बारे में, उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में। और जो मॉन्यूमेंट्स, इमारतें और जो स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ हमें मिली है वो रिफ्लेक्ट करती है, बताती है कि उस टाइम लोगों का किस धर्म में ज़्यादा विश्वास था, आर्किटेक्चर कैसा था। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हिस्टोरियंस को हेल्प करती है कंस्ट्रक्ट अ फैक्चुअल एंड साइंटिफिक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। ऐसे ही नहीं है कि किसी ने कुछ भी उठा के कुछ भी लिख दिया। ये बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ों को देख के, रिलायबल सोर्स को देख के, फॉरेन अकाउंट्स को देख के, लिटरेरी सोर्सेज को देख के, जो मटेरियल रिमेन्स रह गए थे उन सबको देख के, बिल्कुल एविडेंस सारे के सारे जांच करके अच्छे से, तब जाके जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट करो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को। तो लिटरेरी सोर्सेज जो है वो इंक्लूड करता है रिलीजियस, सेकुलर एंड फॉरेन लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धर्म वाला लिटरेचर, सेकुलर यानी कि जो अर्थशास्त्र हुआ वो वाला लिटरेचर जो मतलब धर्म से अलग हुआ, फॉरेन लिटरेचर जो बाहर वाले लोगों ने हमारे लिए लिखा है अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि वेद हुए, एपिक्स हुए, पुराण हुआ, बुद्धिस्ट और जैनियों के टेक्स्ट जो है वो हमें रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सोसाइटी के बारे में और कल्चर के बारे में। जो सेकुलर है मैंने बताया, जैसे कि अर्थशास्त्र हुआ जो कौटिल्य ने लिखा है, कालिदास का जो वर्क है वो हमें पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो फॉरेन अकाउंट्स है वो लिखे गए हैं मेगास्थनीज, फाहियान, होएनसांग। ये डिस्क्राइब करता है इंडियन सोसाइटी को और गवर्नेंस को। नेक्स्ट, However, literary sources often contain myths, exaggeration and religious bias. लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेज है वो मिथ्स हैं, मतलब क्या पता उनकी लिखी हुई लैंग्वेज हमें समझ ना आई हो, हमने अंदाज़ा लगाया हो। रिलीजियस बायस है, किसी को अपना धर्म अच्छा लगता हो, उसी ने उसी की ही बड़ाई करके लिखवाई हो। ये वेरीफाई किए जाते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ कि क्या ये जो बात लिखी हुई है ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ में जो है
फुल प्रूफ होती है कि नहीं होती है। देयर फॉर वाइल लिटरेरी सोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये लिटरेरी सोर्सेज इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन ये फुल्ली रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन ट्रैवलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में? तो फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो, उन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल अकाउंट लिखा है इंडिया के ऊपर अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो मेगास्थनीज ने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी को बताया है उसकी बुक इंडिका में। फाहियान ने बुद्धिज्म और सोशल कंडीशन को बताया है गुप्त पीरियड में। हुएन सांग ने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है एडमिनिस्ट्रेशन पे, एजुकेशन पे, मोनेस्ट्रीज यानी कि जो मठ होते हैं उनके ऊपर। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है। अल्बरिन प्रोवाइड अ साइंटिफिक एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर, और इसने, अल्बरिन ने जो है साइंटिफिक और कंपैरेटिव स्टडी बताई है इंडियन कल्चर की। ये अल्बरिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट थर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इसने ये साइंटिफिक स्टडी दी है इंडियन कल्चर को, इसलिए ये कभी कभी, एक तो ये बायस भी हो सकते हैं, दूसरी ये बात ये लिमिटेड है। तो ये एंशियंट इंडिया को समझने में हेल्प करते हैं एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है कुछ। तो शॉर्ट नोट्स इंस्क्रिप्शन के ऊपर। तो इंस्क्रिप्शन क्या है? जो भी एनग्रेव्ड यानी कि जो खोद के, मतलब छीनी हथौड़े से जो चीज़ें लिखी गई हैं स्टोन के ऊपर, पत्थर पे, मेटल पे, किसी भी धातु के ऊपर या फिर किसी भी पिलर के ऊपर, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रूलर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, वहाँ की सोशल कंडीशन के बारे में। अशोकन के जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन हिस्ट्री के लिए, ये याद रखेंगे। वाई कॉइन्स आर इम्पॉर्टेंट? कॉइन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? कॉइन्स रिवील करते हैं कि रूलर कौन सा था, उसकी डायनेस्टी क्या थी, उसकी ट्रेड रिलेशन कहाँ तक थे, उसका सिक्का कहाँ तक चलता था। इकोनॉमी को दर्शाता था कि जो कॉइन्स हैं वो गोल्ड के हैं या फिर पंच मार्क कॉइन है, इन सब के बारे में सॉरी। और ये आर्टिस्टिक डेवलपमेंट को बताता था और रिलीजियस सिंबल्स को भी बताता था। जैसे जो समुद्रगुप्त है वो वीणा बजाते हुए एक सिक्के पे दिखाए गए हैं, तो ये उनके रिलीजियस सिंबल को दिखाते हैं। लिमिटेशन क्या है फॉरेन अकाउंट के? लाइक तो लैंग्वेज बैरियर, उनकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती है, हमारी लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आती। पर्सनल बायस, अब वो किसी एक ही धर्म को मानते हो, किसी एक इंसान को फॉलो करते हो तो वो बायस हो गया। उनके पास अधूरी नॉलेज थी हमारे यहाँ की। रिलीजियस व्यू पॉइंट सबके अलग अलग होते हैं, इसीलिए वे हमें जो है फॉरेन अकाउंट्स केयरफुली रीड करने चाहिए। आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज में क्या डिफरेंस है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मटेरियल रिमेन्स है, जबकि जो लिटरेरी सोर्सेज है वो रिटन रिकॉर्ड है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रिलायबल ज़्यादा है, जबकि लिटरेरी जो है वो बायस भी हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर, कोई भी दो रिसोर्सेज के नाम। तो इंस्क्रिप्शन हुआ, कॉइन्स हुए, मटेरियल्स हुआ, बहुत सारा सामान जो है मिला है वहाँ से, पॉटरी हुई। इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी, फर्स्ट बुक रिटन ऑन इंडिया। तो कोई भी दो चाइनीज़ जो इंडिया आए थे वो थे फाहियान और हुएनसांग। एक्सकवेशन क्या है? तो एक साइंटिफिक मेथड है जिससे जो है साइंटिस्ट जो है एंशियंट साइट पे जाके मटेरियल रिमेन को डिस्कवर करते हैं। कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा रिलायबल है और क्यों? आर्कियोलॉजिकल सोर्स सबसे ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि ये हमें डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है। थैंक यू एंड बाय बाय।